अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग उर्दन में मौजूद हैं, उस जगह पे जहाँ पे जंग मोता हुई थी। इस वक्त हम जंग के जो सबसे पहले सिपह सलार थे उनकी कब्र मुबारक पे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये जंग हुई थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत किया था सहाबा कराम को इस जंग के लिए, तो आपने सबसे पहले सिपह सलार मुकर्रर किया था हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि झंडा इनके हाथ में होगा। फिर आपने फरमाया कि अगर ये शहीद हो जाएँ तो फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में, और अगर वो शहीद हो जाएँ तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में। अब ये अगर नबी के अगर का मतलब ये था कि डेफिनेटली ये शहीद हो जाएंगे, तो सहाबा को भी पता चल गया, इनको भी पता चल गया कि हमने वसीयत करके जानी है, हमें ये पता चल गया कि हमने जंग में शहीद हो जाना है। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे, ग़ुलामी में थे। इनके चचा और इनके वालिद, कुछ इनकी फैमिली के लोग आए कि आप ये हमें दे दें, हमें इनको आज़ाद कर दें, हमें दे दें। तो आपने फरमाया कि मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ, बाकी उलमा बेहतर बता सकते हैं तफ़सीलात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया और फरमाया कि तुम इनके साथ जा सकते हो। लेकिन हज़रत ज़ैद ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने यहीं पर रहना है, मैंने इन्हीं की ग़ुलामी में रहना है। और उन्होंने अपने आप को, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बले बेटे थे, तो इन्होंने अपने आप को ज़ैद बिन मोहम्मद कहलवाना शुरू किया। तो अल्लाह के नबी ने फिर मना फरमाया कि अपने वालिद की निस्बत सिर्फ हमेशा असल वालिद की तरफ रहेगी, मुँह बोला बेटा कभी भी असल बाप की जगह नहीं ले सकता। इसी वजह से जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तलाक हुई हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से, तो उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हज़रत ज़ैनब से निकाह करें। उसकी वजह ये थी कि उम्मत को ये बताना था कि मुँह बोला बेटा बेटा नहीं होता। वो बाकी सारे फ़ज़ाइल, वो मोहब्बत, अक़ीदत सब अपनी जगह, लेकिन कानून में शरीयत के कानून में वो आपका बेटा नहीं है, क्योंकि जो बहू है, जो रियल बहू है, उससे तो निकाह नहीं हो सकता। जो बेटे की बीवी है, अगर बेटे की वफ़ात हो जाए या तलाक हो जाए उसको, तो जो ससुर है वो अपनी बहू से किसी भी सूरत में शादी या निकाह नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे मुँह बोले बेटे थे, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म में फिर ये निकाह हुआ। और बाकी तफसीलात आप लोग जानते हैं। फिर क्योंकि ये शहीद हो गए, तो इनके शहीद होने के बाद फिर झंडा आया हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में। अब हम उनकी कब्र मुबारक पे जाते हैं और आपको बाकी तफसीलात बताते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक से अब हम लोग पहुँचे हैं। इनका नाम आप जानते हैं अच्छे से, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इन्हें कहा जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कज़न थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। ये इनके 3 बेटे थे, 2 बेटे इनके मैदान करबला में शहीद हो गए थे, 1 बेटे से इनकी बाकी नस्ल चली थी। अभी हम जाते हैं, जब हज़रत ज़ैद बिन हारिस शहीद हो गए तो फिर इनके हाथ में झंडा आया हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में। इनके बाद फिर झंडा आया हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में। अब हम उनकी कब्र मुबारक पे जाते हैं, वहाँ से भी आपको मज़ीद इस जंग की तफसीलात बताते हैं। तो अभी हम लोग मौजूद हैं जो तीसरे सिपह सलार थे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी कब्र मुबारक पे। और जब वो दोनों शहीद हो गए, यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और जब वो दोनों शहीद हो गए तो फिर झंडा इनके हाथ में आया, ये भी शहीद हो गए। पहले आपको इनका एक वाक़या बताता हूँ। अच्छा, जब ये हो रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि ज़िंदगी में हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में अपने साथियों में बैठे बता रहे थे कि ज़ैद बिन हारिस आगे बढ़े और शहीद हो गए, और फरमाया दखल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आपने फरमाया कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ही आगे बढ़े और शहीद हो गए, दखल जन्नत, वो भी जन्नत में दाखिल हो गए। फिर इनके बारे में ऐसे फरमाया। अच्छा, इनके बाद जो झंडा आया वो आया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका एक वाक़या बताता हूँ। ये वो जलील क़दर साहबी हैं कि इनके पास बकरियाँ जिस तरह सहाबा कराम के पास थी, इनको अपनी एक बकरी से बहुत ही प्यार था, वो इनको बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये किसी सफ़र पे जा रहे थे, इन्होंने अपनी बांदी से कहा कि मेरी इस बकरी की ख़ास तौर पे हिफाजत करना, और भेड़िया आया और उस बकरी को खा गया। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जब आए तो इन्होंने बांदी को थप्पड़ मारा कि वो तो मेरी लाडी बकरी थी, क्या किया। फिर परेशान हुए, ईमान वाले थे ना, परेशान हुए। हालांकि बांदी को ग़ुलामों को थप्पड़ मारना बहुत आम सी बात थी, लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि मुझसे ये गलती होगी, मैंने बांदी को थप्पड़ मार दिया। तो आपने फरमाया कि आज़ाद कर दो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी उस बांदी को आज़ाद कर दिया। एक थप्पड़ मारने पे ये था ईमान, और ये थी अक़ीदत, और ये थी फर्मा बरदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब ये भी शहीद हो गए तो इनके बाद फिर झंडा आ गया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में। अच्छा, वो क्योंकि तय नहीं था, वो लोगों ने कहा कि खालिद के हाथ में दिया जाए, वो अभी नौजवान थे, पीछे से आए आगे, उनको झंडा दे दिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उधर ही अपने महफिल में अपने सहाबा कराम को कि अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार चुन ली है। हज़रत खालिद को सैफुल्लाह भी कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। फिर वो आगे आए, और आप लोग जानते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 100 से ज़ायद जंगों में शरीक हुए और वो शहीद नहीं हुए। उनको जो वफ़ात है वो
نارمل وفات ہوئی ہے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ مفسرین اور محدثین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ تو 100 جنگیں تھیں، اگر خالد 1000 جنگوں میں بھی شریک ہوتے تو جنگ میں شہید نہ ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لقب ملا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو اللہ کی تلوار کیسے شکست کھا سکتی ہے؟ یہ کچھ ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو جنگ موتا کے بارے میں بتائی۔ آپ لوگ ضرور جائیں یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کریں، ادھر ادھر کتابیں پڑھیں۔ اسلامک ہسٹری بہت رچ ہسٹری ہے، میں اردو میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ بہت سے صحابہ کرام کی قبروں کو زیارت کرنے کا موقع ملا ہے، بہت سے انبیاء کرام کی مقام پہ کچھ قبروں پہ جانے کا موقع ملا ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، یقیناً پڑھنے سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ آ سکیں تو ایسی جگہوں پہ اسلامک ہسٹری کو ضرور ایکسپلور کریں۔ اگر آ نہیں سکتے تو کتابیں پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں، ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔